वर्णन करना, परमेश्वर की महिमा को करना। लेकिन आराधना वो हो जाता है जहां हम परमेश्वर के एकदम प्रेजेंस में चले जाते हैं और परमेश्वर के साथ हमारा जुड़ाव हो जाता है। जहां आपने देखा होगा कि कुछ लोग रो के आंसू बहा के गीत गा रहे होते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के वहां चला गया, परमेश्वर के प्रेजेंस में चला गया। वो परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के कामों को, उनकी भलाइयों को याद करते हुए अपना दिल परमेश्वर को दे दे रहा है, अपना हृदय परमेश्वर को दे दे रहा है ना। आंसुओं को बहाने दो। वो क्यों आंसू बहा रही थी? बहुत सारी भीड़ थी वहां, लेकिन वो ही क्यों आंसू बहा रही थी? क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो गया, है ना। तो जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाओगे, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, आप परमेश्वर के उपस्थिति में चले जाओगे। तो जब हम यहाँ आते हैं, चर्च आते हैं, गीतों को गाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम जब इस बात को जान लेंगे कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। ये वचन कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति पूरी पृथ्वी पे हर जगह है, लेकिन कुछ को महसूस होगी और कुछ को नहीं होगी। समझ रहे हो? कुछ लोगों को परमेश्वर का प्रेजेंस महसूस होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप कहीं और हैं, आपके सोच विचार कहीं और चल रहे हैं, आप सिर्फ मुंह से गा रहे हैं, लेकिन कुछ को होगा क्योंकि वो दिल से गा रहे हैं, ठीक है, हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। तो वो परमेश्वर के उपस्थिति में चले जाएंगे और वहां परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य को करना शुरू कर देगा। तो ये डिफरेंस होता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। परमेश्वर का प्रेजेंस पूरे पृथ्वी पे है, पूरे यूनिवर्स पे है, लेकिन महसूस वो करेंगे, काम उनके जीवन में होगा जो उसे दिल से पुकारेंगे। तो हृदय यहाँ पे, दिल यहाँ पे बहुत जरूरी है। अगर आप दिल से यहाँ नहीं बैठे हो तो फिर यहाँ बैठना बेकार ही हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जब उसको दिल से पुकारते हैं तो हम परमेश्वर की स्तुति को करते हैं, ठीक है। तो क्या हमारा जो इमोशन है वो परमेश्वर के साथ होने से हम, जैसे पास्टर जी कहते हैं, कितनों ने महसूस किया, कितनों ने महसूस किया? तो हमारे बहनों में से, भाइयों में से बहुत सारे लोग उठाते भी हैं हाथ, कितनों ने महसूस किया। लेकिन क्या परमेश्वर केवल महसूस करने तक सीमित है? आज आप महसूस कर रहे हो तो परमेश्वर है, और कल आप महसूस करना बंद कर दो तो परमेश्वर नहीं है, ऐसा होगा? हाँ, जोर से बोलो थोड़ा। आमीन, आमीन। ये हमें जानना जरूरी है कि हम फील करें या ना करें, परमेश्वर है। तो जब आप निराश हो, जब आप उदास हो, किसी टेंशन में हो, परमेश्वर के उपस्थिति से दूर हो गए हो, वहां भी परमेश्वर है। और जब परमेश्वर है तो उसकी आराधना आपको करना चाहिए, चाहे आप फील करो, चाहे आप फील ना करो। यस, जोर से यस, है ना। तो चाहे आप दर्द में हो, चाहे आप दुख में हो, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए।